जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। माई सेल्फ अदनान अंसारी, आप लोगों को नॉलेज डिपो के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली केनाल पटवारी के एग्ज़ाम्स के हवाले से है। आपको पता है कि ये 2 फेज़ के अंदर होने हैं और इसके टेस्ट भी बहुत करीब हैं, तो उसके हवाले से ये काविश की जा रही है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाने हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, डिटेल्स के अंदर सुनना है और सुनने के बाद नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखनी है और साथ साथ उनको नोट करते जाना है। ठीक है जी। और कोशिश करते जाना है, साथ साथ पहले ख़ुद कोशिश करें क्वेश्चंस को रोक के कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सेल्फ़ असेसमेंट भी करते जाएं और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है, ये जो हमारी वीडियो है, इसके इख्तिताम पर आप लोगों ने कम से कम मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स थे। ठीक है जी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंट्रोल प्लस एच, ये हमारे पास एक शॉर्टकट की है, उसके हवाले से है जी, की इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से हम देखते हैं कि कंट्रोल एच का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो इसमें है जी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिविटी रिप्लेस टैब। तो बहरहाल कंट्रोल एच जो है वो हम इसी के लिए करते हैं, रिप्लेस टैब के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वो 3 इडियट्स वाली मूवी याद हो तो उसके अंदर आप लोगों को याद होगा आमिर खान ने कंट्रोल एच का इस्तेमाल करते हुए ही क्या किया था, जो लफ्ज़ चमत्कार था उसको तब्दील किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज़। ठीक है, तो एमएस वर्ड फाइल की न्यूली क्रिएटेड जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है। किस नाम से होती है जी? डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। जहाँ तक एक्सेल की बात है, तो जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास प्रेजेंटेशन की फ़ाइल होती है या पावर पॉइंट की फ़ाइल होती है उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन 1 के नाम से जो है वो हमारे पास शो हो रही होती है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग एरर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऑटो करेक्ट जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, थ्रेयर्स टूल्स इन एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर। ये आप लोगों को भी पता लग गया होगा, हम किसके लिए, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, वर्ड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से वो कौन सा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो जनाब आपका यहाँ पर जो बोल्ड है वो भी फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आता है, यानी इटैलिक भी उसी के अंदर आता है और रेगुलर भी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो दैट इज़ नन ऑफ दीज है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, F7 का इस्तेमाल करते हैं, जबकि F2 जो है वो हम रीनेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रीनेम करने के लिए। और F1 जो है वो आप लोगों को सबको पता है वो क्या होता है, हम हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहते हैं जी, विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एम एस वर्ड। कौन सी वो फाइल है जो एम एस वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो है हमारे पास विनवर्ड डॉट ई एक्स जो है हमारे पास ये फ़ाइल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल। ट्रेडमार्क आप समझते हैं कि हर कंपनी के अपने अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, तो वो ट्रेडमार्क सिंबल के लिए ना TM जो होता है हमारे पास, उस सिंबल्स को लगाने के लिए हम कंट्रोल आल्ट और T का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट द कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए कंट्रोल आल्ट और C का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन एम एस वर्ड वाज लॉन्च। एम एस वर्ड जो है इनिशली ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1983 के अंदर लॉन्च हुआ था और उस दौरान में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम इसको इस्तेमाल किया करते थे और उसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज।
अब यानी कि वो कह रहा है कि जो एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं उनको किस तरह से लेबल किया जाता है, मतलब उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो वो आपको पता है ABC के नाम से हम करते हैं, ठीक है। और जो रोज़ होती हैं वो हम 1 2 3 के नाम से करते हैं। और ये सेल नेम होते हैं A1 A2 और A3, ठीक है। अच्छा, ये इसका आंसर नहीं है। हाँ, और ये सेल नेम के लिए होता है, ये सेल नेम में होता है। और ये आपका रो के लिए हम लेबलिंग करते हैं, ठीक है। कॉलम के लिए ABC होता है। यूज़र डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल और कार्ड, ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शंस जो हम एक्सेल को देते हैं, यानी एक्सेल से एज हम कोई प्रोग्राम एक्सेल के अंदर बना के एक्सेल से कोई काम लेते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो कि ऑलरेडी एक्सेल के अंदर नहीं है, तो उसको हम प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ये जहन में रखना है। ना ही उसको प्रोसीजर्स कहेंगे, वो हमारे पास कहलाते हैं मैक्रोज। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, ठीक है। व्हाट डिस्प्लेज यानी कि एक्टिव सेल का जो हमारे पास कंटेंट होता है वो कहाँ पर शो होता है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो भाई नेम बॉक्स के अंदर तो नाम वाजे है कि भाई वहाँ पर सेल का नेम शो होगा, तो ये नहीं है। रो हेडिंग तो रो हेडिंग ही होगी, वो उसको ये भी नहीं है। फार्मूला बार इज़ द राइट आंसर, जहाँ पर आपका कंटेंट शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं जी इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड। ब्लॉक ऑफ सेल से क्या मुराद है? लेट्स सपोज ये आपके पास कुछ ये सेल्स हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ सेल जो हैं, लाइक आप कहते हैं जी ये 5वां सेल है और ये 10वां सेल है, तो 5 से 10 सेल का जो ब्लॉक है वो आप कैसे उसको क्या कहेंगे? उसको आप रेंज कहेंगे, ठीक है ना। वर्कबुक तो नेम होता है ना, ठीक है, ये नहीं होगा। फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है वो ये होता है। तो रेंज बेसिकली इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी 15 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फाइल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो 2010 एंड ऑनवर्ड जितनी भी हैं उनका जो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो है .xlx, ठीक है। हाँ, ये जो है 2010 से पहले वाले, यानी 2007 2003, ठीक है, उससे पहले वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वहाँ पे .xls होता था। उसके बाद ये नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है जी इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये किसकी एग्जांपल्स हैं बच्चे? ये फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं फार्मूला, तो फार्मूला जो होता है वो आप खुद क्रिएट करते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं, वेरी स्मॉल से लेकर या वेरी इजी से लेकर वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स फार्मूलाज तक आप जनरेट कर सकते हैं। इट्स ऑन अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद कैलकुलेशन नहीं है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन MS एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ इन डैश टैब। तो भाईजान ये वाज़े तौर पर होम टैब के अंदर होता है, ना व्यू में है और ना ही पेज लेआउट के अंदर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पास स्पेशल कमांड। पास स्पेशल कमांड के लिए हम कौन कौन से, यानी कि पेस्ट स्पेशल जो है वो किस किस के लिए? देखें पेस्ट स्पेशल ज़रा मैं पहले तो पेस्ट समझ लें। पेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ आपने कॉपी की या कट किया, आपने उसको पेस्ट कर देते हैं। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल सेल है, आपने कोई पेस्ट किया है, उसके अंदर फार्मूला लगा हुआ हो सकता है, उसके अंदर कोई रेफरेंसेस वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम सिंपल क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उसके सोर्स की होती हैं वो सारी लेकर आता है। जबकि हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मतलब हम फिर ये वो सोर्स कोड आता है। सोर्स कोड में वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी उधर होती है, फॉर्मेटिंग होती है, फार्मूला लगा होता है, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या होता है? पेस्ट स्पेशल के अंदर ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू लेना चाहते हैं, सिर्फ उसका फॉर्मेट लेना चाहते हैं, या सिर्फ वो जो फार्मूला है वो लेना चाहते हैं, तो भाईजान पेस्ट स्पेशल में आप ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अबव जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द डैश की, ठीक है। वो कौन सी की है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं? तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। F2 हम एडिटिंग के लिए करते हैं, F1 जो है वो हम हेल्प के लिए करते हैं,
और F3 जो है वो हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका आंसर नहीं है, वो कंफ्यूज ना होइएगा, ये वाले भी ठीक है सर जी आपने सारे ठीक कर दिए। अच्छा, उसके बाद F3 जो है फंक्शन की जो हम बात करते हैं किसके, एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर डिस्प्लेज द पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स, पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स का हम शो करने के लिए हम F3 का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर सेल क्या कहलाता है, रो तो नहीं कहलाता, कॉलम भी नहीं कहलाता, तो वो यूनिट ऑफ डाटा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड, ठीक है। डिफरेंट, अब ये देखें किसी स्लाइड के ऊपर जो मौजूद डाटा है उसके अंदर इमोशन जो मोशन इफेक्ट्स लाते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है क्या कहलाता है, एनिमेशन स्कीम कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, एनिमेशन। तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है, एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड की तरफ आप जाते हैं फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। स्लाइड डिज़ाइन डिफरेंट फॉर्मेटिंग पर ये एज इट इज़ कोई इसके अंदर वर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़, यानी कि आपने किसी सेल को क्या करना है, सेंटर में लाना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल ई का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी आप कॉपी के लिए करते हैं, कंट्रोल आप किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू स्टॉप आ स्लाइड शो, आप किसी भी स्लाइड शो को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो आप प्रेस करेंगे एस्केप की, तो उससे वो रुक जाएगा, ठीक है, वापस अपनी पहली हालत में। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्टली पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, और साथ साथ कोशिश करें, इसलिए मैं क्या है कि जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखते चले जाएँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है जी, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें एक तो मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो यहीं शुरू के अंदर ही व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, उससे आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर लीजिएगा या कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को क्या करूँगा, उसका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जल्दी टाइमली जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूँगा। अच्छा, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, करंट प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड अगर हमने न्यू ऐड करनी है तो कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल ओ जो है वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कार्ड। देखें, अब जो आपके पास स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, एक स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर होता है टाइटल गिवन होता है, नीचे कंटेंट लिखा होता है, तो ये बेसिकली कंटेंट वाला और ये टाइटल वाला, ये दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं इनको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, जहाँ पर हमारा डाटा हम रखते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट में वो कौन सा पैनल अवेलेबल नहीं होता है जब आप क्या करते हो, कहता है पावर पॉइंट ओपन करते हो, तो नोट्स वाला पैनल जो है वो ओपन नहीं होता है साथ में। विच इज़ द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थाट फॉर अ प्रेजेंटेशन आउट ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, तो वो आपको पता है आउटलाइन का हम इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स कैन यू यूज़ फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड बैकग्राउंड के लिए आप कौन सा जो है वो फिल इफेक्ट, तो बच्चे आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर भी, यानी ऑल ऑफ अबव जो हैं आज ऑल ऑफ दीज जो हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पर कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है प्रेजेंटेशन में, तो ये पहले भी बात कर चुका हूँ इस चीज़ के हवाले से, वो क्या है हमारे पास ट्रांजिशन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो F5 का हम इस्तेमाल करते हैं, F2 रीनेमिंग के लिए, F1 फंक्शन हेल्प के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है जी द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, कौन कौन से हैं जी, अरेथमेटिक भी करता है ये तो, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज भी करता है, तो मतलब ऑल ऑफ अबव है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का कौन है, चार्ल्स बेबेज के बारे में हम बात कर चुके हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर।
उसको आपने अगर देखना हो तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है, वहाँ से कम आपको आइडिया हो जाएगा पहले के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो ये जितनी भी सीरीज़ है कोशिश करें इसमें से कोई वीडियो कोई इवन 1 मिनट भी जो है वो इसमें से स्किप ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको चाहे कैनाल पटवारी हो, तहसीलदार का जो है कंप्यूटर का हो, या बाकी जितने भी कंप्यूटर के पोर्शन होते हैं उन सारों के अंदर, या जनरल नॉलेज का जो पेपर होते हैं उन सारों के अंदर इंशाल्लाह आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो विंड सर्फ जो है वो इज़ द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वर्ल्ड जी डब्ल्यू स्टैंड फॉर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या है जी? वर्ल्ड होल वेब भी नहीं है जी, उसके बाद वाइड वर्ल्ड भी नहीं है, उसके बाद वेब वर्ल्ड वाइड भी नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये है तो सही वाइड वर्ल्ड, तो इसमें वर्ल्ड पहले आएगा, वाइड बाद में और वेब, फिर नन ऑफ दीज जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस इज़? एम एस डॉस जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस था, जिसमें आप कंप्यूटर, आप सी एम डी देखते होंगे, ठीक है, सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट, सी एम डी। तो कमांड लाइन जो था ये पहले इस तरह का इंटरफेस होता था, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो ये विंडोज़ हैं, जितने भी आजकल हमारे पास हैं ये सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मल्टीटास्किंग इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी, नेक्स्ट है जी विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज़ इन कॉम्पैक्ट डिस्क। वो कहता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। उसके बाद कहते हैं जी 1 GB इज़ इक्वल टू 1 GB। देखें यहाँ पर मैं एक छोटी सी तरतीब आपको समझा देता हूँ। देखें, एक जो हमारे पास सिंगल जो यहाँ पर होता है वो होता है बिट, ठीक है। बिट के ना 2 हिस्से होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। तो ये 2 ही पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं कोई भी बिट जो होगी, ठीक है। तो ये इसकी होती है, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम, बूलियन अलजबरा भी बोलते हैं, और इसको हम बेस 2 भी बोलते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके 0101 के, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होता है 4 बिट्स मिलती हैं ना, 4 बिट्स मिलती हैं, तो ये एक निबल बनाता है। क्या बनाता है? एक निबल। अच्छा, और जब 2 निबल मिलते हैं मतलब 8 बिट्स मिलती हैं तो ये 1 बाइट बनाता है, ठीक है। और जब ये 1024 बाइट्स मिलती हैं ना तो ये क्या बनाता है? हमारे पास ये बनाता है 1 KB, जिसे हम किलो बाइट बोलते हैं। और 1024 KBs मिलते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या बनाता है? ये 1 MB बनाता है, ठीक है, जिसे हम मेगा बाइट बोलते हैं। और यही जब 1024 MBs मिलते हैं तो ये फिर क्या बनाता है? 1 GB बना देता है, ठीक है, जिसे हम गीगा बाइट बोलते हैं। 1024 GBs जब मिलते हैं तो ये फिर क्या बनाता है? 1 TB, ठीक है, जिसे हम टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि जनाब 1 GB इज़ इक्वल टू, तो 1 GB फिर क्या होगा? आप लोग बताएं, इसका आंसर आपने जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ALU। ALU क्या है जी? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, वैन स्टैंड फॉर क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। B इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पहला कंप्यूटर? वो मशीन लैंग्वेज, बाद में आई हैं असेंबली लैंग्वेज को भी हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्स कोड तो इसकी एक अलग चीज़ है। अच्छा, उसके बाद डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट इज सिंपली क्या है? नेटवर्क। पेरिफेरल डिवाइसेज वो होती हैं जितनी भी सारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैं वहाँ पे कीबोर्ड के साथ कह रहा था, तो खैर, तो जितनी भी मदरबोर्ड के साथ हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच होते हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो प्रिंटर है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर्स, अब कंपनियों के अंदर स्पीकर्स का तो इस्तेमाल नहीं ना किया जाता, तो मोस्टली इसी का होता है, ये भी नहीं है। उसके बाद विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है?
तो बड़ा वाज़ेह है जी, हम मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है। सीडी ये कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव है, तो इसकी भी हवाले से भी हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 43, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस दैम। ठीक है, तो जब आपका डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज़ डैट मेड मीनिंगफुल। तो ये सिंपल सी बात है, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और जब हम उसको किसी हालत में काबिल इस्तेमाल ले आते हैं तो वो फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो असम्बली लैंग्वेज जो है वो हमारे पास, ये जो प्रोलॉन्ग है ये हाई लेवल है। इसी तरह से C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ टिबर। ठीक है, अब जहाँ तक हम बात करते हैं किसकी, डेन्यूब की, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर। रिहाइन भी जो है वो ये भी यूरोप के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी एरिया बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम इज़ कॉल्ड। ठीक है, रिवर झेलम और इंडस के दरमियान जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सागर दो आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सागर दो आप। काचू क्या है, काचू ऐसे समझ लें कि कच्छ का जो इलाका है ना, ठीक है, कच्छ का डेजर्ट ऑफ काचू, ये डेजर्ट ऑफ काचू कहलाता है। ठीक है, नियर द लैप ऑफ द किरथार माउंटेन रेंज, सिंध के अंदर ये मौजूद है। ठीक है। 48 इंटरनेशनल नर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं 12 ऑफ मई को। फिर हमने कहा सर ये जो 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल को हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। उसके बाद 12 नंबर पे है 12 मार्च को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। ठीक है, साइबर सेंसरशिप, साइबर सेंसरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है जी दश्ते मगरूब। हमारे पास जो डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ जिसको हम डेथ बोलते हैं, इज़ लोकेटेड एट, ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। ठीक है, बाकी जहाँ तक हम USA की बात कर लें तो हम उसके कैपिटल की बात कर लेंगे। आपने मुझे बताना है USA का कैपिटल क्या है, ज़रा ये तो मुझे बताइएगा, हर किसी को पता होगा, अमेरिका अमेरिका तो कहते हैं। उसके बाद ईरान का भी आपने कमेंट के अंदर लाजमी डिस्कस करना है। कहते हैं जी वेयर इज़ द वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड। वारसक डैम जो है वो पाकिस्तान में कहाँ जो है वो आपके पास सिचुएट करता है वारसक डैम। तो भाईजान इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, वो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जी, अच्छा पंजाब और सिंध के मुझे डिस्ट्रिक्ट तो देख के बताइएगा कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, KPK के भी और साथ में बलूचिस्तान के भी, चारों के कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो कमेंट के अंदर आपने ये लाजमी मुझे बताना है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जी विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997। ये एक हंगामी सूरत हाल के तौर पे बुलाया गया था, इस्लामाबाद में बुलाया गया था। इससे पहले जो 1974 में रेगुलर सेशन जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था वो लाहौर में हुआ था, उसमें 22 हेड ऑफ़ द स्टेट थे, ये भी जहन में रखना है आपने। उसके बाद द कारगिल इंसिडेंट हैपन इन 1999 के अंदर हुआ था जी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, जो कि आज कल पाकिस्तान की, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ इंटरम गवर्नमेंट के अंदर, वो फाइनेंस को देख रही हैं। उसके बाद डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 6 सितंबर। 6 सितंबर 1965 को जनाब क्या हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जिसको हमने डिफेंड किया था। दैट्स वाई हम इसको डिफेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग जो है वो समझते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। अच्छा देखा जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बनते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद की थी तो उन पर तब से आयद हो गई थी, यानी जब सज़ा सुनाई थी तो इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप की क्या कहते हैं उसको, जो सर्विंग थी, वो उन्होंने तब से टर्मिनेट काउंट की थी जब उन्होंने इसको
जवाब देने के लिए कहा था। तो जब उन्होंने नहीं दिया था तो उसके बाद तौहीन अदालत केस पर इन पर तौहीन अदालत लगी थी और इनको सज़ा मिली थी और इनकी टर्मिनेशन हो गई थी पीएम से। ठीक है, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सज़ा मिली थी तब तक का टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काउंट होता है। नहीं नहीं, जिस दिन का हुक्म दिया था ना, जब इन्होंने हुक्म अदूली की थी, जिस दिन हुक्म अदूली की थी उस दिन तक जाके वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़्यादा दफ़ा बने हैं लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लियाकत अली खान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड से जो बना हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो हमारे पास है, तो वो आप लोगों को पता है बच्चे, तरबेला डैम है। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करते हैं सबसे पहले मंगला की। ठीक है, तो मंगला डैम जो है ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर है। ठीक है, मंगला डैम, ठीक है, मीरपुर, ये एजीके वाली साइड पे। उसके बाद मीरपुर, उसके बाद नेक्स्ट वर्सक डैम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये काबुल रिवर, ठीक है, वैली ऑफ पेशावर, ये वहाँ पर है। और तरबेला जो है ये आपका कहाँ पर है, ये भी सवाबी के अंदर है, केपीके में। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ज़रा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दिल जो है वो किसको कहा जाता है? लाहौर को कहा जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद जो है ये कहलाता है सिटी ऑफ इस्लाम, या फिर सिटी ऑफ पीस भी इसको कहा जाता है। कराची सिटी ऑफ लाइट के नाम से फेमस है, तो ये आपको सबको पता है। उसके बाद विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी पास जो है वो कनेक्ट करती है? तो ये आपके पास है जनाब खैबर पास। ठीक है, जहाँ तक खुंजराब पास की बात करते हैं तो ये चाइना के साथ लिंक करती है पाकिस्तान को। शांदूर भी जो है वो जीबी से, यानी कि ये भी चाइना से करती है, तो वो ये भी पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द बुक खुतबात अहमदिया इज़ रिटन बाय, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी जब ये अपने बेटे महमूद को मिलने के लिए यूके में गए थे। तो वहाँ पर एक इंग्लिश जो ब्रिटिश राइटर था उसने आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो ब्लस्फेमी की थी, तो उसके रिस्पॉन्स में आपने ये खुतबात अहमदिया जो है वो लिखा था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर? ठीक है, कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो थी वो मुसलमानों की तादाद थी, जिसकी वजह से हम क्लेम भी करते हैं और जिसकी वजह से इंडिया भी अब कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की तादाद वहाँ पे कम की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं को रखा जा सके, ताकि यूएन की करारदाद के मुताबिक जब भी प्लेबिसाइड करवाया जाए कश्मीर के अंदर तो वहाँ पर तादाद हिंदुओं की ज़्यादा हो और वो इंडिया के साथ जाने के लिए कहें, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान को ना मिले। हु इज़ द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध? सिंध का जो है वो करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो आपके हैं जनाब सैयद अहमद, क्या कहते हैं, सॉरी, अपना जस्टिस मकबूल बाकर। ठीक है, जस्टिस मकबूल बाकर, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? तो ये इंज़माम अल हक साहब हैं जी, और जिनको बहुत दुआएं दे रहे हैं लोग। अच्छा, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो भाईजान 2023 के मुताबिक हम 100वें नंबर के ऊपर हैं। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैज़ गिवन द इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2023? तो जनाब ये डॉक्टर साकिब आरिफ साहब को दिया गया। आप लोगों ने ये देखना है कि किस बेस पे इनको मिला है, कौन सी इनोवेशंस के बेस पे मिला है। द रिसेंट क्लैमिटी नेम्ड विद, ठीक है, बिप्रोजी जो है, ठीक है, यानी तबाहकुन, तबाही वाला, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी ओरिजिन नेम ऑफ द अबू जहल, सॉरी, ओरिजिनल नेम ऑफ द अबू जहल जो है वो क्या था? वो उमर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उमर के लिए दुआ की थी और उनमें से कहा था कि कम से कम एक मुझे मिल जाए, तो वो हज़रत उमर अबू बकर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले और इब्नुल ख़त्ताब, और ये जो थे अबू जहल थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी किंग ऑफ डैश टॉर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ईरान के जो बादशाह थे दैट टाइम पे उन्होंने आप वसल्लम के बाद जो मैसेज था उसको टॉर अवे कर दिया था, यानी कि नहीं माना था। जिहाद वाज अलाउड इन डैश, तो 2nd हिजरी के अंदर हुआ था, और जब हमने प्रॉपरली पहला गज़वा लड़ा था जिसको हम गज़वा बदर के नाम से कहते हैं। हुरैरा मीन्स अ कैट,
ठीक है। उसके बाद है जी हज़रत डैश प्रपोज्ड अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली दफ़ा जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। और जहाँ तक बात करते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उन्होंने, उनका सवाल आता है कि उन्होंने सबसे पहले कौन सी अज़ान दी थी, यानी फ़जर की, ज़ोहर की, असर की। तो वो सबसे पहले उन्होंने फ़जर की अज़ान दी थी। डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हु मैरिड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हज़रत हफ्सा थी। उसके बाद हज़रत डैश डाइड फर्स्ट अमंग द सहाबा। सहाबा में हज़रत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे पहले थे जो शहीद हुए। हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ, ये तो आपको पता है कि वो कपड़े के व्यापारी थे। उसके बाद ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज़, तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो वाहिद सहाबी हैं जो आप वसल्लम को जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनको सहाबी का लक़ब दिया जाता है। रीज़न क्या है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है लाजमी। अतीक इज़ द टाइटल ऑफ, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड 2 नंबर ऑफ। अब ये कोशिश करना है आप लोगों ने इनको सॉल्व करके कमेंट के अंदर मुझे इसका सोल्यूशन जो है वो लाजमी देना है। यहाँ पर आंसर जो है मैं करता चला जाता हूँ। अच्छा, इन सर्टन क्लास रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 3:5 इफ़ द क्लास हैज़ 24 पीपल, इन हाउ मैनी आर वुमेन। तो कितनी जो हैं वो वुमेन्स जो होंगी। तो बहुत आसान सवाल हैं और इसी तरह के सवाल ही आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन। इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, तो वो आप लोगों के पास आंसर है 78 का 9। तो ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी इनको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद व्हाट मुस्लिम साइंटिस्ट हु रॉट द फर्स्ट ऑन अलजबरा, तो अल ख्वारिज़मी हैं जी। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ जो है वो आप लोगों के पास 46 है। अच्छा, इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास है जी 15 कैटल कैन ग्रेज अ फील्ड इन 20 डेज एंड 20 कैटल्स कैन ग्रेज 3 सच फील्ड इन हाउ मैनी डेज़। तो कितने डेज़ के अंदर जो है वो ये करेंगी, तो ये जनाब 45 डेज़ हैं। सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट इज़, एरोगेंट का जो है वो सिनोनिम क्या है हमारे पास, वो ये कंसाइटेड है जी। बाकी आपने ये हम्बल का क्या है, प्रोग्रेसिव किसका है, तो ये आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी मुझे बताने हैं। सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ किसका है जी, सिनोनिम्स शॉर्ट का है, स्मॉल नहीं आएगा और लिटिल भी नहीं आएगा। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ज़ीलॉट इज़ ज़ेलट, ज़ेलट का जो है वो सिनोनिम क्या है हमारे पास, वो फैंटास्टिक है जी। ठीक है। नेक्स्ट है जी एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज़, आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल इसका क्या होगा, एंटोनिम जो है वो हमारे पास नेचुरल होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये बाकियों के रेड का, सॉलिड, इनका आपने बताना है। ठीक है। एंटोनिम ऑफ कल्चरल इज़, कल्चरल का जो है वो क्या होता है, सॉरी कर्टेल, कर्टेल का जो है वो हमारे पास क्या है, वो है जी प्रोलॉन्ग। एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट, इसके अलावा सिनोनिम्स की एक प्रॉपर सीरीज़ भी है इधर ही नॉलेज डिपो के चैनल के ऊपर, उसकी एक प्लेलिस्ट है सिनोनिम एंटोनिम्स की, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपके काफ़ी सारे सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं वो डिटेल के अंदर वहाँ पर गिवन है। ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ फॉरमोस्ट इज़, तो फॉरमोस्ट का जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, जो है अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद माई रूम इज़ इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट। ठीक है। तो मेरा जो है वो इंसेक्ट्स के साथ इन्फेस्टेड है, तो वो विद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी दिस चेयर इज़ मेड ऑफ, मेड ऑफ। ठीक है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जो यहाँ पर हैं। वी सफ़र्ड डैश यूर निगलेक्ट। ठीक है। वी सफ़र डैश यूर, तो वी सफ़र्ड फ्राम, ठीक है, फ्राम यूर निगलेक्ट। उसके बाद है अ ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट जो है ये एक ही की बात हो रही है, ब्लैक एंड वाइट का हो, तो ये ना समझिएगा एक ब्लैक का है और एक वाइट का हुआ है। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट इज़ आएगा फिर। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़, चार्ज ऑफ एसआई यूनिट जो है वो क्या है आप लोगों के पास, तो वो कॉलम है। अम्पेयर की अगर हम बात करें तो अम्पेयर किसका है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। और ओहम किसका है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस।
उसके बाद सन क्या है जी, ये आप लोगों के पास स्टार है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है जी, नेकी कर दरिया में डाल। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सबसे बड़ी सूरत कौन सा है उसका आपने बताना है। ग़ज़वा बदर में लड़ी गई, ग़ज़वा बदर जो है वो 2 सन हिजरी में लड़ी गई। मोहम्मद बिन कासिम किस दौर खिलाफत में सिंध आया था, हाँ भाई किस दौर खिलाफत में आया था, तो वो उमवी में आया था, ठीक है। खुलफाए राशिदीन का दौर कितने सालों पर मुहित है, तो ये टोटल मिला के 33 साल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का जो सेशन है या जो हमारी वीडियो है उसका इख्तिताम यहीं पे होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका, मेरा, हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।